ड्रामा अनुसार आज हमको मम्मा का महिमा सुनाने का मौका मिला। मम्मा की तो महिमा, जैसे बाबा की महिमा के बारे में कहते हैं ना कि सारे जंगल को आप कलम बना दो, धरती को कागज बना दो और समुद्र को स्याही बना दो, तो भी महिमा नहीं लिखी जा सकती। किसकी? परमात्मा की। वैसे ही हमारी मम्मा थी। वास्तव में यहाँ पे तो कॉमन हम शब्दों का उपयोग करते हैं, मम्मा। वास्तव में अगर जो अच्छी रीति समझा जाए संपूर्ण ज्ञान का, यही माँ जगदम्बा है। मम्मा नॉर्मल अपने, जैसे हमारे माँ बाप होते हैं तो उसको हम नॉर्मल समझते, वैसे हमारी यज्ञ माता थी, माँ जगत अम्बा थी। इसको पर यज्ञ में उनको मम्मा कह के पुकारते थे। तो शॉर्ट में दीदी ने कहा है, फिर भी थोड़ा 5 मिनट लगेगा, कि मम्मा मम्मा कैसे ज्ञान में कैसे आई। तो मम्मा बचपन से कोई भक्ति भाव उनका ऐसा नहीं था, जैसे बाबा का मम्मा का अपोजिट है। बाबा क्या थे, शुरुआत से ही भक्ति भाव में, शुरू से उनके मतलब एक प्रकार का संस्कार थे। मम्मा बचपन जब ज्ञान में आई तो उनकी उम्र 16 साल थी। कितनी? और उस समय दादियों का मैं मिश्रित आपको अनुभव सुनाता हूँ। तो दादियाँ ऐसी कहते हैं कि मम्मा बॉम्बे में पहले रहती थी, उनके लौकिक पिताजी, और मम्मा इंग्लिश में पढ़ने जाती थी। और उनको दो भाषा ही आती थी, एक इंग्लिश या गुजराती। फिर इस समय के अनुसार उनके पिताजी का कुछ ड्रामा अनुसार बाबा को यज्ञ में लाना था, इसलिए धंधे में कुछ ज्यादा लॉस हुआ, तो स्वास्थ्य नहीं ठीक था। तो फिर वहां से बॉम्बे से सिंध हैदराबाद चले गए। फिर वहां पहुंचने के बाद तो दादी सुनाती हैं कि मम्मा जब स्कूल में पढ़ने आती थी तो एकदम एक्यूरेट ड्रेस वेस, और कहती हैं कि उस समय सिंध में स्कर्ट पहनने की प्रथा नहीं थी, फिर भी मम्मा एकदम फैशनेबल और एक्यूरेट होके पढ़ने आती थी। तो उस समय क्या हुआ कि कुछ समय के बाद उनके लौकिक पिताजी थे, उन्होंने शरीर छोड़ दिया मम्मा के। और उनके मौसी मतलब मम्मा की माँ थी, उनके पति ने भी शरीर छोड़ दिया था। तो दोनों बहुत दुखी थी और रोती मतलब रोती थी। तो उसी समय सन 1936 की बात है कि उस समय बाबा का मतलब यज्ञ शिवा ब्रह्मा बाबा के अंदर प्रवेशता हो गई थी और सारे सिंध में एक प्रकार की लहर चल रही थी। तो किसी ने कहा कि आप बाबा के पास जाओ, वहां आपको शांति जरूर मिलेगी। तो मम्मा की लौकिक माँ और मौसी ऐसे करके बाबा के पास आई और आने लगे, उनको बहुत शांति का अनुभव होने लगा। और अच्छा मतलब उस समय एक ही मतलब पुरुषार्थ चलता था, ओम ध्वनि बुलाने का, और ये आत्मा का अभ्यास, दूसरा कुछ नहीं था। तो स्वाभाविक है, जैसे हमारे घर में हम सब परिवार में है तो क्या होता है कि चलो भाई बच्चे को केंद्र पे लेके जाए, सेंटर पे, तो बाबा का ज्ञान सुनेंगे तो उनके अंदर भी संस्कार अच्छे आएंगे। तो पर मम्मा ये सब मानती नहीं थी। तो क्या, तो उनकी माँ ने एक युक्ति रची कि मम्मा को कैसे बाबा के पास लाए। तो उनकी माँ ने कहा कि मम्मा ऐसा करो कि बाबा जो सुनाते हैं बहुत अच्छा सुनाते हैं, तो तुमको कुछ ज्यादा नहीं करना है बेटा, आप मेरे साथ चलो। तो जो बाबा उनको लिखना उतना नहीं आता था, तो आप बाबा जो बोलते हैं वो लिख लो और हमको यहाँ पूरा दिन सुनाया करो। तो मम्मा क्या है कि बचपन से आज्ञाकारी बहुत थी, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं आऊंगी। तो दादी सुना रहे कि पहले दिन ही मम्मा जब बाबा के पास आई, बाबा बैठे, और उस समय जब सत्संग चालू हुआ, तो जैसे अब दीदिया और या हमारी दादियां सब सिखाती है कि मुरली रोज लिखो, तो बाबा पहले दिन से बाबा जो बोलते गए मम्मा लिखना चालू कर दी। बरोबर। और कहते हैं ना कि उस समय बाबा को, जैसे कोई लिखता है चात्रक होके, तो बाबा को भी सुनाने का इच्छा होती है। तो ऐसी थी हमारी माँ जगदम्बा। तो 2 मिनट और लूंगा। तो दूसरे दिन बाबा को बहुत आश्चर्य लगा कि बच्ची पहली बार आई है और इतना बाबा के शब्दों को एक एक चात्रक हो गई, इधर उधर बुद्धि नहीं, सीधा बाबा के ऊपर। और बाबा जो बोलते जाते थे वो लिखने आते थे। फिर बाबा ने परिचय कराया उनकी माता जी ने कि ये हमारी लड़की है, ओम राधे नाम था कि राधे। फिर दूसरे दिन जब बाबा और मम्मा फिर आई क्लास में, तो उस दूसरे दिन बाबा ने कुछ युक्ति रची, ब्रह्मा बाबा ने। शिव बाबा तो जानन जानी है कि ये बच्ची रोज आए, चात्रक है। तो बाबा ने कहा मम्मा, हाँ मुझे क्या है कि गीत लिखना आता है पर मैं गा नहीं सकता हूँ।
तो मैंने ऐसा सुना है कि आप गीत अच्छा गाती हो और नृत्य भी कर लेती हो। तो बोली हाँ बाबा, तो मैं आपको लिख कर दूंगा, तो आप गाओगी? तो बोली हाँ बाबा। तो दादी सुनाती है कि वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ऐसा आता है ना गीत, वो इंग्लिश में था, बाबा ने लिख के दिया और मम्मा उस दिन से मतलब वो गीत गाए। तो उस समय कहते हैं कि जब भी यज्ञ में कोई भी सांस्कृतिक मतलब प्रोग्राम जैसे बोलते हैं कैसा कल्चरल गीत संगीत का, तो जो नहीं आता था वो भी आता था। ऐसे बाबा का विसर्जन मतलब कहने का मतलब ये चांद चार लग गए, जैसे कहते हैं ना कि भाई आप यही सोसाइटी में नहीं थे, आए तब से यहाँ का बहुत विकास हो गया अपने कोई अलग अलग जॉब में। तो ऐसे मम्मा जब यज्ञ में आई, यज्ञ तो चल ही रहा था, मतलब समझे कि नहीं, पर मम्मा के आने के बाद दादी बोलते हैं जैसे एक प्रकार की पुरुषार्थ की लहर चल गई और एक्यूरेसी मतलब कैसे मुरली सुनना है, कैसे टाइम पे परफेक्ट आना है, क्योंकि मामा मम्मा के अंदर बहुत ज्यादा परफेक्शन था। फिर बाबा को पता चला कि इस लड़की का सगाई हो गया है, मम्मा की सगाई हो गई थी। तो बाबा थोड़े दिन के बाद, आपने हिस्ट्री में सुना होगा कि मम्मा कैसे बेधड़क मतलब मेरा कहने का मतलब कि बाबा मम्मा कैसे समर्पित हुई। तो बाबा ने बताया कि बच्ची आपको ये पैंट वाला पसंद है कि पीताम्बरधारी? तो कहने का मतलब कि बाबा बाद में मम्मा ने बोला कोई बात नहीं बाबा, मेरे को सोचने का मौका दो और मैं समझ के आपको बताऊंगी। तो उसमें भी मम्मा ने ज्यादा समय नहीं लिया, दूसरे दिन ही दादा डिसीजन ले लिया। और कहने का मतलब मेरा है कि मम्मा कैसे आई थी, एकदम मम्मा का ऐसा कुछ लक्ष्य नहीं था, लेकिन मम्मा आई और एक जाटू से बाबा का बनकर स्वाहा हो गई। तो ऐसी थी हमारी मम्मा।